कि एक्साइज डिपार्टमेंट दुमका हाथ में हाथ धर के बैठे रहता है, उसका सारा काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। ट्रक पकड़ रही है पुलिस, रेड कर रही है पुलिस। डिपार्टमेंट मेरा सोया हुआ रहता है, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर जो है यहाँ सोए हुए रहते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं कि उस पर शोकॉज करें। विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के चलते कई योजनाएं लंबित है। ये योजनाएं कई जगह पूर्ण नहीं हुई है। हम उन पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि अपनी कार्यशैली पर सुधार करो, अन्यथा पर कार्रवाई करो। योजना के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, क्लस्टर जो योजना है उसके माध्यम से हर व्यक्ति को पानी दे सकते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का उसी तरह रेवेन्यू का काफ़ी नुकसान पहुंचा, खास करके दुमका और जामतेड़ा का। उसमें हम लोग शोकॉज किए हैं और 15 दिनों के अंदर में प्लेसमेंट एजेंसियों से जो बकाया राशि उसको जमा करें। ओवर रेटिंग बंद करने का, जो कहीं अवैध शराबों का बिक्री हो रहा है, अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, उन सब पर कार्रवाई करें, अन्यथा विधि संबद्ध कार्रवाई पदाधिकारियों पर करें। ये जब विभाग में क्या खामी मिली सर, जो क्या खामियां क्या मिली? कई योजनाएं पूर्ण होने की स्थिति में है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते, पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते योजना पूर्ण नहीं हो रही है और जनता सफ़र कर रही है। उस पर हम लोग कार्रवाई करने का निर्देश दिए कि अतिशीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा आपके विरोध में विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे। गंगा का पानी जो आना था उसमें प्रोजेक्ट में लेट हो रहा है, वजह क्या? उसमें गंगा का पानी का आने का लेट आने का वजह है कि उसमें कई जगह एनओसी नहीं मिला है। 2-3 डिपार्टमेंट है कि आरसीडी डिपार्टमेंट से एनओसी लेना था, फॉरेस्ट से लेना था और एनएचआई से भी लेना था। तो फॉरेस्ट का प्रक्रियाधीन है, 2 जगहों से एनओसी मिल चुका है। एक फॉरेस्ट एनओसी लेना, फॉरेस्ट का एनओसी मिलने के साथ ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हम समझते हैं कि अतिशीघ्र जनता को उस योजनाओं से लाभ मिलने लगेगा। एक्साइज में क्या खामियां पाई गई? एक्साइज में आप लोग देखते हैं कि एक चीज़, बड़ी चीज़ आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग के अखबारों के माध्यम से भी हम पता चला है और अमूमन सुनने को भी मिला है कि एक्साइज डिपार्टमेंट दुमका हाथ में हाथ धर के बैठे रहता है, उसका सारा काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। ट्रक पकड़ रही है पुलिस, रेड कर रही है पुलिस। डिपार्टमेंट मेरा सोया हुआ रहता है, एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर जो है यहाँ सोए हुए रहते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं कि उस पर शोकॉज करें। सर, शराब नीति को लेकर क्या सरकार आगे कर रही है? जो बेहतर होगा उसके विकल्प का तलाश में हम लोग हैं। प्राइवेटीकरण वगैरह बेहतर विकल्प, राज्य का राजस्व को हम लोग कैसे बढ़ाएं, कैसे हम लोग 4000 करोड़ तक जाएं, 4500 करोड़ तक जाएं, उसका विकल्प के तलाश में है। हम लोग वेबसाइट पर लोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सुझाव भी हम लोग आम जनता से, पूरे राज्य की जनता से मांगे हैं कि बेहतर विकल्प क्या हो सकता है ताकि राजस्व बेहतर मिल सके। इस दिशा में सुझाव भी हम लोग मांगे हैं। आप लोग से भी चाहेंगे कि सुझाव डाल दीजिए। हाँ, सुझाव मांगे हैं कि आखिर किस स्तर पर उसको हम लोग बेहतर रूप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग हेडक्वार्टर का टीम भेजेंगे। कि विभागीय पीएचडी में विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के चलते कई योजनाएं लंबित है। अगर उनकी उदासीनता वो नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आज लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता। लेकिन विभागीय पदाधिकारियों की क्षेत्रीय कार्यालय में उदासीनता बरतने के चलते, लापरवाही बरतने के चलते ये योजनाएं कई जगह पूर्ण नहीं हुई है। हम उन पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि अपनी कार्यशैली पर सुधार करो, अन्यथा पर कार्रवाई करें। सर, हिजला जला सर ये बताया जाए कि मद्य निषेध में जो नियमावली आ रहा है 2025, क्या है ये नियम? बेहतर नियमावली हम अपने ओर से कह सकते हैं। राज्य के आदिवासी और मूलवासी के भावना के अनुरूप, हम आम जनमानस के भावना के अनुरूप एसओपी को बनाने का हम तैयारी कर रहे हैं। उस मॉडल को लाने का तैयारी कर रहे हैं ताकि राज्य के जनता को और राज्य को, दोनों को राजस्व मिले और राज्य के जनता को आसानी से उसके विभाग के द्वारा जो को भाजन बनना पड़ता था, मानसिक और आर्थिक दंड मिलता था, उससे भी दूर रहे और लोगों को सहज रूप से बेहतर और शराब मिल सके। सर ये गोवा में जो फेनी मिलता है लीगलाइज है, उसी तरह जो झारखंड में है महुआ की दारू उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हम एसओपी तैयार किए हुए हैं, सुझाव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी पास भेजे। आदेश का इंतजार है, हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप तब जाकर के अमली जामा पहनावेंगे और हमको लगता है कि बेहतर विकल्प है। इसलिए मुख्यमंत्री जी इसमें अतिशीघ्र हम लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ने का काम इसके करेंगे। पीछे सोच क्या है? सोच क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। आप इसको बड़ी इसको नजदीक से आप समझिए। एक गांव में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में, रूरल क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो एक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। पूरे परिवार मिलकर के शराब बनाते हैं और उसको
बाजार में बेचते हैं, तो उस पर जो कमाई होती है उससे अपने रोजी रोटी करते हैं। और वो छोटे शराब व्यापारियों से, छोटे ग्राहकों, वो छोटे जो व्यापारी हैं जो शराब चुलाते हैं, वो बड़े व्यापारी ले जाते हैं और उस पर दुगुना मुनाफा कमाते हैं। और चूंकि लाइसेंस उनका नहीं रहने के कारण एक्साइज डिपार्टमेंट कभी तो कभी थाना वाला, तो कभी कोई डिपार्टमेंट, कभी तो कोई छोटू भैया लोग भी जा करके उनको प्रताड़ित करते हैं, आर्थिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। हम चाहते हैं कि उससे राज्य के राजस्व को प्राप्ति हो, जिस तरह से गोवा में, जिस तरह से यूपी में एक मॉडल लाया गया और उसमें महुआ का नाम फेनी करके और राज्य के राजस्व को बढ़ाया जा रहा है और लोगों को कुटीर उद्योग से भी जोड़ा जा रहा है। सर, मद्य निषेध में इस बार क्या टारगेट रखा गया है और कैसे अचीव करेंगे? देखिए, टारगेट तो हम लोग तो चाहेंगे कि 3500 4000 करोड़ में जाए। राज्य की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए मद्य निषेध विभाग भी एक बड़ा विभाग है कि राज्य के राजस्व को उसको एड दे सके। कहते कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व का उगाही किया जाए। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश नहीं, तो आम जनमानस का। और आप पत्रकार, आप भी एक लोकतंत्र के स्तंभ होने के बावजूद एक हमारे राज्य के एक अंग है, नागरिक हैं। अगर राज्य में राजस्व की प्राप्ति होगी तो निश्चित तौर पर विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए सब कुछ तो राजस्व ही है, राजस्व के बिना सब अंधेरा। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, नल जल योजना का जो मॉडल है और जो एसओपी है, उसमें 50% केंद्रांश है, 50% राज्यांश है। यानी अगर 100 रुपया है योजना का खर्च, तो 50 रुपया केंद्र देगा, 50 रुपया राज्य सरकार देगा। ये टोटल 22,000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, ये पूरे नल जल योजना पूरे राज्य में, जिसमें 11,000 करोड़ रुपया अभी तक मिला है। और 11,000 खर्च होने के उपरांत आज मार्च 2024 से लेके अब तक 1 रुपया नहीं केंद्रांश मिला है। और हिसाब किताब पन्ना पलटने पर यह दिखाई पड़ता है कि केंद्रांश 6500 करोड़ रुपये हमको केंद्र से लेना है। और जब केंद्रांश हमको 6500 करोड़ मिलेगा, तब जाकर के राज्य सरकार राज्यांश के रूप में हमको 6500 करोड़ देगी। जो पैसा नहीं मिलने के कारण आज योजनाएं लंबित है, पेंडिंग है। 2014 का ही नल जल योजना जो है 2024 में ही पूर्ण होना था, अब उसको टाइम बढ़ा के केंद्र 28 तक कर दिया गया है। तो हम लोग उस पर विचार मंथन कर रहे हैं, बेहतर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो योजनाएं 90% 95% पूर्ण हो चुकी है, उन योजनाओं को हम लोग देख रहे हैं, उन योजनाओं को हम लोग सर्वे करा करके राज्यांश के से पैसे से उस योजनाओं को पूरा कराने का काम करें, ताकि जनता को सुलभ रूप से पानी मिल सके। ये जो केंद्रांश है, इसको लेने के लिए क्या पहल किया जाए? देखिए, केंद्रांश के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हों या फिर मेरे विभागीय सचिव हों या मैं खुद हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको बता दे रहा हूं कि मेल मैं जल शक्ति मंत्री केंद्र पर मैं किया हूं कि 17, 18, 19, 20 त्राहिमाम संदेश भेजे हैं कि हमको इस 4 दिन में आप अपने सुविधा अनुसार हमको समय दीजिए। मैं याचना करूंगा, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि केंद्रांश जो 6500 रुपये बकाया वो हमको दें, ताकि राज्य में जो जलापूर्ति योजनाएं बंद पड़ी है, जो लंबित है, जो खटाई में पड़ गया है, उन योजनाओं को पूरा कर सकें। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अतिशीघ्र केंद्र का ध्यान झारखंड की ओर आएगा और केंद्रांश मिलेगा और राज्य में जो नल जल योजना है उसको हकीकत में बदलने का प्रयास काम करेंगे।